हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NMMS एग्जाम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर NMMS क्या है, इसकी योग्यता क्या है, छात्रवृत्ति कितना मिलती है, सिलेबस क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, NMMS एग्जाम कब होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और कट ऑफ कितना रहता है। तो अगर आप इस एग्जाम के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हर एक चीज की जानकारी आपको मिलेगी। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, पैसे कैसे मिलेंगे, इस सब की जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि NMMS क्या है। तो देखिए, यह एक छात्रवृत्ति परीक्षा है, स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो SCERT के द्वारा 2008 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। दूसरी बात है कि इसकी योग्यता क्या है। योग्यता क्या है, स्टूडेंट 8वीं क्लास में पढ़ते हुए होना चाहिए, मीन्स 7वीं क्लास पास कर गया होना चाहिए और अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा हो और 7वीं में उसे 50% अंक प्राप्त हुआ हो। उसके बाद परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम हो, क्योंकि सीधा सा बात है कि आप किसान हैं, आपके पिताजी सरकारी नौकरी वाले नहीं है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है। सिलेबस क्या है, तो देखिए इसका सिलेबस दो चीज में होता है। एक होता है मानसिक योग्यता, मतलब जिसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन जिसको लॉजिक लगा कर आंसर देना होता है। तो सिलेबस में क्या है, मानसिक योग्यता है, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स है। कहीं कहीं पे हिंदी इंग्लिश है, लेकिन बिहार MP में यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। चलिए, ये जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको क्लास 7 और क्लास 8 के ही क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति कितना मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो स्कॉलरशिप के तहत आपको 1000 रुपये महीने, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। 8वीं क्लास में एग्जाम दीजिएगा तो आपको 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, 4 सालों के लिए आपको छात्रवृत्ति हर साल 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कुल मिला के 48,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बात आएगा एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है कि कहीं हम कैसे तैयारी करेंगे, उसकी भी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ। फॉर्म हर एक स्टेट का अलग अलग समय पर भराता है। जैसे जुलाई में MP का, सितंबर से अक्टूबर के बीच में बिहार का, राजस्थान, मतलब सब स्टेट का अलग अलग टाइम पे भराता है। ठीक है। एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम कब होता है, तो देखिए एग्जाम फॉर्म भराने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर लगभग में एग्जाम हो जाते हैं। जैसे सितंबर में MP का एग्जाम होता है, जनवरी में बिहार की एग्जाम होता है। तो ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न। तो देखिए एग्जाम में 2 आपको पेपर देने होंगे। क्या करने होंगे, आपको 2 पेपर देने होते हैं। एग्जाम का एक पेपर होता है आपका मैट का, MAT, जिसको कहते हैं हम लोग रीजनिंग का पेपर है। ठीक है। और एक पेपर जो होता है सेट का, जिसमें आपको आएगा मैथ्स, साइंस और SST आएगा। ठीक है। जिसमें आपको मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 35 क्वेश्चन और SST के भी 35 क्वेश्चन रहेगा। देखिए मैथ के रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा वो 90 क्वेश्चन होगा और 90 मार्क्स का होगा और 90 मिनट समय मिलेगा आपको। सेट का जो क्वेश्चन होगा वो आपको टोटल के लिए आपको 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट आपको समय मिलेगा इसको करने के लिए। एक ही दिन में ये दोनों पेपर हो जाते हैं। ठीक है। तो आप ये लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है आपका एग्जाम का पैटर्न, 7th क्लास और 8th क्लास के लेवल से पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होती है। बिल्कुल सही बात है, आप सही जगह पहुंचे हैं। देखिए कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। कट ऑफ, ये एग्जाम के लिए गांव में मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं, जबकि बहुत ही अच्छा एग्जाम है। कट ऑफ का जो बात होता है वो जनरल या OBC के लिए 40% मार्क्स लाना होता है। 180 का 40, 72 नंबर लाना होता है, जो कि जबकि आपको दोनों पेपर में 40% मिनिमम मार्क्स आपको लेकर के आना है। उसके बाद अगर SC ST की बात करें तो SC ST का बात करें तो इनको जो लाना होता है 32%, मैट में भी 32% और सेट में भी 32%।
सेट हो गया आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ वाला, मैथ हो गया रीजनिंग वाला। मैं तो इस प्रकार से ये एग्जाम का सिलेबस है, एग्जाम के पैटर्न है, सभी चीज का मैंने जानकारी दे दिया। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप लोग आंसर कमेंट में पूछ सकते हैं। तैयारी के लिए हमारे इस चैनल से आप लोग अभी जुड़ जाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।